भारत की सांस्कृतिक जमीन कई अनूठी और गहरी परंपराओं से सजी है। तो आज हम पुरी के श्री क्षेत्र से जुड़ी एक ऐसी ही खास परंपरा को समझने वाले हैं, जो विश्वास, कला और समुदाय का एक अद्भुत संगम है। हर साल मार्कंडेश्वर तालाब के किनारे ये बोल गूंजते हैं। अब ये सिर्फ एक लोकगीत नहीं है, असल में ये एक प्राचीन और जीती जागती परंपरा के शुरू होने का संकेत है, जो न जाने कितनी पीढ़ियों से चली आ रही है। हाँ, तो ये प्यारी सी आवाज आती है सीधे पुरी से, जहाँ ये एक सांस्कृतिक प्रथा के तौर पर आज भी जिंदा है। तो चलिए थोड़ा और गहराई में उतरते हैं और इस प्रथा को समझते हैं। तो जिस परंपरा की हम बात कर रहे हैं, उसका नाम है नेता पिल्ला। ये मुख्य रूप से पुरी के सेबायत यानी भगवान जगन्नाथ के सेवक समुदाय की अविवाहित लड़कियों का एक बहुत ही खास व्रत है। वैसे इसे बाली पूजा और जहनी ओशा जैसे दूसरे नामों से भी जाना जाता है। अब ये कोई एक दो दिन का अनुष्ठान नहीं है, बल्कि एक लंबी साधना है। आइए देखते हैं कि ये व्रत कैसे शुरू होता है और कितने वक्त तक चलता है। पूरे 21 दिन। जी हाँ, ये पूरा व्रत 21 दिनों तक रखा जाता है। इसकी शुरुआत भाद्रव पूर्णिमा से होती है और ये वाकई आस्था और समर्पण का एक लंबा सफर है। और पता है, इस व्रत की एक सबसे दिलचस्प बात क्या है? वो है इसमें भाग लेने वाली बच्चियों की उम्र। ये व्रत सिर्फ 2.5, 5, 7 या 9 साल की बच्चियां ही कर सकती हैं। मतलब ये एक बहुत ही खास आयु वर्ग तक ही सीमित है। तो इन 21 दिनों में होता क्या है? रोज शाम को ये छोटी लड़कियां घर पर तुलसी चौरा के पास एक सरल सी पूजा करती हैं। एक छोटे से डिब्बे में एक सुपारी और 7 कौड़ियां रखकर उसे भगवान शिव का रूप मानती हैं और हर दिन फूलों से पुष्पांजलि चढ़ाती हैं। व्रत के इस निजी चरण के बाद आता है इसका सबसे भव्य और कह सकते हैं सबसे खूबसूरत पहलू, जब ये लड़कियां एक दिव्य रूप में सजती हैं। व्रत के जो आखिरी दिन होते हैं ना, आश्विन शुक्ल पंचमी से अष्टमी तक, तब ये लड़कियां नेता बन जाती हैं। वे कच्छ स्टाइल में एक पारंपरिक रेशमी साड़ी पहनती हैं, जिसे पाट लुगा कहते हैं, और सिर से लेकर पांव तक पारंपरिक उत्कलीय गहनों से सज जाती हैं। अब आता है इस परंपरा का सबसे कलात्मक हिस्सा, श्रृंगार। और ये कोई आम सजावट नहीं है, बल्कि एक तरह का दिव्य रूपांतरण है। जरा सोचिए, सिर पर चांद का प्रतीक रागिड़ी और पूर्ण चंद्र से लेकर नाक की पारंपरिक नथ तक, हर एक गहना उत्कलीय कला का एक बेहतरीन नमूना होता है। और ये सजावट सिर्फ चेहरे तक ही नहीं रुकती। गले में सोरिसिया, माली और कुरुजा तक जैसे हार से लेकर बाहों पर ताड़ और बाजूबंद तक, ये सिर्फ सोने चांदी के टुकड़े नहीं, बल्कि एक जीती जागती विरासत हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। और फिर ये कला पैरों तक पहुंचती है। कमर पर चंद्रहार से लेकर पैरों में पाउंजी और पद्म जैसे बहुत ही बारीक काम वाले गहने पहनाए जाते हैं। कुल मिलाकर देखें तो ये श्रृंगार इन बच्चियों को एक चलती फिरती कलाकृति बना देता है। तो घर पर पूजा हो गई, इतना दिव्य श्रृंगार भी हो गया। अब आगे क्या? अब ये व्रत अपने सार्वजनिक और अंतिम पड़ाव पर पहुंचता है। चलिए देखते हैं कि आगे क्या होता है। तो ये सजी धजी नेता जब निकलती हैं तो अपने साथ पूजा की सामग्री भी लेकर चलती हैं। एक हाथ में चांदी का एक डिब्बा होता है जिसमें हल्दी, कौड़ी और सुपारी होती है, और दूसरी टोकरी में तुरई, नारियल और खीरे जैसी चीजें रखी जाती हैं। अकेले नहीं, बल्कि अपने परिवार की किसी बड़ी महिला जैसे दादी या चाची के साथ वे सब मार्कंडेश्वर तालाब तक जाती हैं। वहां पहुंचकर वे रेत से एक शिवलिंग बनाती हैं और फिर भगवान शिव और देवी पार्वती यानी हर गौरी की पूजा करती हैं। फिर शाम के समय तुरई के फूलों से बाली पूजा की जाती है और उसके बाद चांद के दर्शन किए जाते हैं। दिन भर के इस अनुष्ठान का समापन होता है महाप्रसाद ग्रहण करने के साथ, और इसी के साथ व्रत पूरा होता है। तो सवाल उठता है कि ये जो 21 दिनों का इतना कठिन अनुष्ठान है, इसका आखिर मकसद क्या है? देखिए, इस प्राचीन व्रत के पीछे की भावना ये है कि इन युवा लड़कियों को भविष्य में एक अच्छे पति का आशीर्वाद मिले। तो कुल मिलाकर नेता पिला परंपरा सिर्फ एक व्रत नहीं है, ये तो आस्था, परिवार, समुदाय और पीढ़ियों से चली आ रही कला का एक ऐसा खूबसूरत ताना बाना है जो आज भी पुरी में जिंदा है। और जानते हैं, ये परंपरा हमें एक बड़े सवाल पर भी लाकर छोड़ देती है।
आज की इस तेजी से बदलती दुनिया में ऐसी खास और स्थानीय परंपराओं को सहेज कर रखने का आखिर क्या महत्व है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बनता है,